बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार चाहे जितने भी दावे क्यों ना कर ले, धरातल पर सच्चाई आज भी वही है जो दशकों पहले थी। मानो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का विकास हुआ ही ना हो। हैरत तो तब और हो जाती है जब राजधानी पटना में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा देखने को मिलती है। दुर्दशा भी ऐसी कि एक स्कूल कैंपस में 4 स्कूलों को चलाने की नौबत आ जाती है। बड़े बड़े मंचों से शिक्षा को लेकर दावे करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री जी, ये खास रिपोर्ट आपके लिए। अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और वो भी जाएंगे। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर अपने विवादित बोल के चलते सुर्खियों में रहते हैं। मीडिया के सामने शिक्षा मंत्री ज्ञान देते हैं, इतिहास और प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं। अब मंत्री जी को बयानों से फुर्सत मिले तब न शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। तो मंत्री जी देख लीजिए क्या है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति। आपके दावों और वादों की सच्चाई देख लीजिए, जहां बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर, पढ़ने के लिए ढंग का क्लासरूम भी नहीं मिल रहा। देख लीजिए कि कैसे एक स्कूल कैंपस में 4 स्कूल चलते हैं। तस्वीरें राजधानी पटना के नाला रोड अंबेडकर नगर की है, जहां एक कैंपस में बापू स्मारक बालिका मध्य विद्यालय, बालक मध्य विद्यालय मछुआ टोली, नवीन कन्या मध्य विद्यालय मछुआ टोली और प्राथमिक विद्यालय नाला रोड का संचालन हो रहा है। पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त पटना में हम मौजूद हैं बापू स्मारक बालिका मध्य विद्यालय कदम कुआं, और यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, स्कूल के जो भवनें हैं उसकी हकीकत क्या है, पढ़ाई की हकीकत क्या है, तमाम चीज़ों पर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल ये माध्यमिक विद्यालय है और कहीं ना कहीं यहाँ 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बात की जाए भवन की तो यहाँ मात्र 6 ही कमरे हैं, यानी 6 कमरे में 8 तक की पढ़ाई इस विद्यालय में होती है। किस कदर होती होगी ये आप समझ सकते हैं। राजधानी पटना के स्कूलों की ये हालत है तो अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। जिस स्कूल में 30 से ज्यादा क्लासरूम होने चाहिए, वहां सिर्फ 7 से 8 कमरे हैं। वो तो गनीमत ये है कि स्कूल में छात्रों की संख्या बेहद कम हो गई है, तो जैसे तैसे गुजारा भी हो जाता है। छात्रों के कम होने की वजह भी स्कूल की बदहाली ही है। लोग अब इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना ही नहीं चाहते। एक ही कमरे में पार्टीशन करके 2 क्लासरूम बनाया गया है 8 तक के स्कूल में, और जो क्लासरूम है वो मात्र 6 ही हैं। तो 6 क्लासरूम में बच्चे 8 तक के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये देखिए, ये जो क्लासरूम है मात्र 2, 4, 6 बेंच इसमें आ सकता है, और ये जो है पार्टीशन किया हुआ है, इसके तरफ जो है दूसरी क्लास है, यानी एक ही कमरे में 2 क्लासेस चलाई जाती होंगी। और ये तस्वीर देखिए, बीच में जो गैप है कहीं ना कहीं इसके जरिए इस तरफ के जो बच्चों को पढ़ाया जाता होगा वो उस तरफ के बच्चों को सुनाई देता होगा, उस तरफ के बच्चे भी सुनते होंगे। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ने में बच्चों को परेशानी होती होगी। परेशानी सिर्फ क्लासरूम्स की कमी नहीं है, यहाँ बिजली, पानी, साफ सफाई, यहाँ तक कि बेहतर शौचालय का भी इंतजाम नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने इसको लेकर कई बार सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन न जाने वो पत्र सरकार तक पहुंची भी या नहीं। क्या पत्रों को अधिकारियों की उदासीनता के बोझ तले दबा दिया गया, या जनप्रतिनिधियों की मोटी फाइलों में छात्रों के भविष्य के लिए कोई जगह ही नहीं है? एक कमरे में 5 क्लास तक के बच्चे कैसे पढ़ा लेती हैं? एक ही कमरे है ही है, तो इसको लेकर अपने प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी? हाँ, सबको पता है, सभी को पता है। अब जवाब तो अब ऊपर वाले को ना पता है। जवाब ऊपर से नहीं आता है कमरा बढ़ाने के लिए? जवाब अरे तो कमरा बढ़ाने के लिए तो आएगा ना, विकास राशि आएगा। मतलब अब बच्चे को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बाबू, ये जो पार्टीशन किया हुआ है इसमें पढ़ने में परेशानी होती है? उस तरफ के बच्चे की
आवाज़ इस तरफ आती होगी? हाँ बताइए। हाँ आता है, आती है। दिक्कत होती है आप लोगों को पढ़ने में? होती है कभी कभी। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, सच है, लेकिन ये प्रतिभाएं इसी तरह सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते गुमला जाती हैं। जिस शिक्षा के मंदिर में छात्रों का भविष्य गढ़ा जाता है, वो खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। छात्रों का भविष्य अंधेरे कक्षा की तरह ही अंधकारमय होता जा रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इन छात्रों से क्या मतलब, जो आगे चलकर IAS, IPS या बड़े अफसर बन सकते हैं? उन गरीब परिवारों से क्या मतलब, जिनके पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं? नेताओं और अधिकारियों का क्या है? उनके बच्चे तो बड़े बड़े आलीशान स्कूलों में, विदेशी कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो भला क्यों वो इतनी जहमत करें और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं? रही बात शिक्षा व्यवस्था की, तो वो तो चुनावी मंचों से सियासतदानों की जुबान की शोभा बढ़ाने के लिए काफी है। पूरे इस कैंपस में अगर देखें तो 6 से 7 कमरे हैं, जिसमें 4 स्कूल चलाए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पे 3-4 तो कार्यालय ही होंगे स्कूल के। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, उसको लेकर लगातार बातचीत होती है। शिक्षकों का मानना है कि हमने इसको लेकर जिला प्रशासन को लिखित में कई बार दिया है, हालांकि उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन इस मसले को लेकर क्या कुछ संज्ञान लेती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और ये छोटे से कैंपस में 4 स्कूल किस तरीके से चलाया जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है।